Assalamu alaikum, my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6, subject mathematics, topic rate, ratio and percentage. Exercise 2A, question number 9 to question number 13. Question number 9. Simplify each of the following. नीचे आपको पार्ट्स गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सबसे पहले ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, पार्ट ए 4/1/5 ये मिक्स नंबर में आपको गिवन है. ठीक है, और किलोग्राम, रेशो 630 ग्राम. अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिट को सेम करना है. किलोग्राम सेम बनाना है या ग्राम बनाना है. ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस किलोग्राम से मैं ग्राम बना लेता हूँ. ठीक है, तो ये मिक्स नंबर में है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ. 5 4 20 21 डिवाइडेड बाई 5. ओके, और किलोग्राम 1 kg वो 1000 ग्राम के बराबर होता है. मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम. ठीक है, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 2 10, 200 हो गया. 21 मल्टीप्लाई बाई 200 ग्राम. ओके, अब ये जीरो के साथ कैंसल. और अब ये 63 7 पर डिवाइड होता है और ये भी 7 पर डिवाइड होता है, तो कर ले. तो इसे 3 आता है और इसे 7 9 63 आता है. ठीक है, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 20 ग्राम और 9 ग्राम. ओके, अब 3 2 6 आता है, 60 ग्राम और 9 ग्राम. अब इन दोनों को देके 3 पे डिवाइड होते हैं, मजीद 3 पर डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो इसको मजीद 3 पर डिवाइड कर लेते हैं. तो ऐसे 20 आता है और ऐसे 3 आता है, मतलब 20 ग्राम रेशो 3 ग्राम. अब ये रहा आपका रिजल्ट. ओके, ये 0.75 रेशो 3516. सबसे पहले इस डेसिमल को एलिमिनेट कर लेते हैं. तो इसकी एलिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई दोनों को भी कर सकते हैं, दोनों को, या इस तरह भी कर सकते हो. इसकी जगह पर 75 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, और ये मिक्स नंबर में है ना, 16 3 इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं इससे. ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 3, तो इससे क्या आता है 48 प्लस 5 है ना 5, तो इससे 53 आता है. 53 डिवाइडेड बाई 16. अब 100 है और 16 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. 100 16, तो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं इससे 50, तो फिर आगे 8. ओके, 2 25 4. आगे तो और नहीं हो रहा है, तो 25 4 क्या आता है. अब इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 25 4 100 200 400, तो इससे 400 आता है. ठीक है, तो मतलब इन दोनों को 400 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 400 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 100. ओके, 400 मल्टीप्लाई बाई 53 डिवाइडेड बाई 16. अब ये इसके साथ कैंसिल हो रही है, इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये 4 पर डिवाइड होता है, तो इससे 100 और इससे 4 1, तो इससे 25. तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 75 और 25 मल्टीप्लाई बाई 53. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 25 मल्टीप्लाई बाई 53, तो इससे ये आ रहा है. ओके, और अब 4 मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे 300 आ रहा है. 300. अब इन दोनों को 5 पर डिवाइड कर देते हैं. तो 5 6 30 एंड 0 की जगह पे, और 5 2 10
और 5 6 30, ये हो गया। अब नेक्स्ट 5 पर अगेन डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 सा 5 और 5 2 10, 5 5 सा 25 और 5 3 सा 15। ठीक है, तो अब ये यहाँ ये रहा आपका रिजल्ट 0.6 kg, 3/4 kg, 400 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले इस यूनिट्स को सेम कर लेते हैं, किलोग्राम से ग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम हो गया, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1000, ओके, और 400 अपनी जगह पे आ गया। तो ऐसे आता है 600 ग्राम, और ऐसे आता है कर लेते हैं इसे 25, 250 हो गया। अच्छा, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 250 ग्राम हो गया, और ये 400 ग्राम अपनी जगह पे आ गया। अब आगे मजीद जब करेंगे तो ये जीरो के साथ कैंसर, इस तरह हो गया। तो अब क्या आ गया, 60 ग्राम और 525, ये अपनी जगह पर बस इसी तरह लिख लें ग्राम, और यहाँ पर 40। अब ये तीनों 5 पर डिवाइड हो रहा है तो कर ले, तो ऐसे क्या आता है 12, और इधर 5 और इधर 8। ठीक है, अभी हो गया। अब आगे कुछ नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई, तो अपनी जगह पर लाए देख ले, तो ये इस तरह हो गया। ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट डी, उसको कर लेते हैं। पार्ट डी और ई दोनों सेम है। ठीक है, मैं डी कर लेता हूँ और ई पार्ट आप खुद कर लीजिए। ओके, पार्ट डी 1/3, 2.5, 3/4। ओके, तो अब इसको इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ 1/3 और 25 डिवाइडेड बाई 10, और 4 3 12 12 15, 15/4। अब नीचे 3 10 4, इसका हम क्या ले लें, एलसीएम 3 10 4, 2 पर कर लें तो 3 की जगह पे 5 2। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 4 5 4 20 20 एंड 3 60 आता है। तो मतलब सबको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह, 60 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 10, 60 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी से 20, ये से 6, और ये से क्या आता है 15। ओके, तो 20 और 6 मल्टीप्लाई बाई 25, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ऐसे 4 आगे मजीद 5 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 6, ये 5 और ये 3 हो गया। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 अपनी जगह पे, और 5 6 30, और 15 3 45। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के ऑल पार्ट्स हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम करें और आपको इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, रेशो में, तो इसको हम कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में ए पार्ट, मिक्स नंबर में क्या है 2 1/4, रेशो 6 इक्वल टू m 1 1/5। ये हो गया। अब for 2 मिक्स नंबर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो for 2 8 8 9 9/4, 6 अपनी जगह पे। अब इसी तरह 5 1 5 6 6/5। मीन्स एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये मीन्स और ये एक्सट्रीम्स। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई m और 9/4 मल्टीप्लाई बाई 6/5। ठीक है,
इस तरह हो गया। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ऐसे 2 और ऐसे 3। ओके, अब ये 6 भी उस साइड पर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब ये इसको सिंप्लीफाई करें 3 पर, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस तरह हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरह ये 1 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9/2 10 20। तो m की वैल्यू है ये, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ओके, अब नेक्स्ट है बी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। गिवन दैट x 3 और फिर 9/2, ये प्रोपोर्शन आपको गिवन है 15/2 15/4 15/4 है। रेशो 4 1/2 रेशो y, ये आपको गिवन है। यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करनी और x की वैल्यू मालूम करनी। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ, तो उस तरह आपने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें मिक्स नंबर है उसको कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये अपनी जगह पे आएगा और ये भी और ये भी। 15/4 48 9/2 हो गया और y, ठीक है, इस तरह हो गया। अब आपने क्या करना है, जो ये मतलब एक मिनट में यहाँ पर समझा देता हूँ। 3 9/2, ठीक है, ये दोनों 3 9/2, ये इस मतलब यहाँ पर देखे वो ये दोनों इस दोनों के बराबर में लिख सकता हूँ। क्यों, कैसे सवाल पैदा होते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वांटिटी है ना, और ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसी तरह ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मतलब ये दोनों मैं इसके बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 रेशो 9/2 इक्वल टू 9/2 रेशो y, ठीक है, इस तरह हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्सट्रीम मीन्स। ओके, तो 3y इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई बाई 9/2। ओके, इस तरह हो गया। अब इसे क्या आता है 81/4, अगेन 3 पर डिवाइड कर ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये भी। तो y इक्वल टू क्या आएगा 81/3 4 12, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे 27 आता है, तो इधर 4 आता है, ठीक है 4, तो मतलब 27/4, तो ये हो गया, ठीक है। ये रहा आपका y की वैल्यू, समझ आया। दोबारा चेक कर लेते हैं, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, 3y और ये दोनों, ठीक है, तो 9 9 81 4 हो गया। तो इधर अब मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड कर लिया, तो मतलब 81/12 हो गया। तो 27/4 मैंने 3 पर दोनों को डिवाइड कर लिया, तो ऐसे ये आ गया। ओके, अब y की वैल्यू ये है, ठीक है। अगर बुक में 81/4 हो तो वो गलत है, सही है। ओके, अब नेक्स्ट है x की वैल्यू। x की वैल्यू तो बहुत आसान है, ये फर्स्ट वैल्यू इसके बराबर ले, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इसी के बराबर ले, समझ आया। देखिए यहाँ पर, हाँ, तो क्या है 15/4, x की वैल्यू 15/4, x की वैल्यू है 15/4। ओके, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, एक ये भी है। ओके, तो अब ये तो कौन सा पार्ट था, बी पार्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ p क्यों p रेशो क्यों इक्वल टू ये, मतलब इफ ये आपको गिवन है
और पी रेशो आर आपको ये गिवन है। तो फाइंड पी क्यू आर मालूम कर लो और क्यू आर मालूम कर लो, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले पी रेशो क्यू इक्वल टू 3/4 रेशो 2, ओके। और नेक्स्ट है पी रेशो आर इक्वल टू 1/3 रेशो 1/2, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पर तवज्जो दे, मालूम करना है पी क्यू आर रेशोस में, ठीक है। तो इसको पहले समझ ले, ये पहली वैल्यू है ना और ये सेकंड क्वांटिटी है। तो फर्स्ट क्वांटिटी ये और सेकंड क्वांटिटी ये, फर्स्ट क्वांटिटी ये और सेकंड क्वांटिटी ये, ठीक है, इस तरह। तो मैं क्या करूंगा, पी क्यू आर मालूम करना है ना, तो पी क्यू आर फर्स्ट पार्ट पी रेशो क्यू रेशो आर इक्वल टू पी की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर तवज्जो दे, इधर पी की वैल्यू अगर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इधर तवज्जो दे, यहाँ पर पी की वैल्यू है 3/4 और इधर पी की वैल्यू है ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पी क्यू आर रेशोस में जब लिखता हूँ ना तो फिर कुछ इस तरह, ये एक मेथड है यहाँ पर, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पी क्यू आर, पी क्या है, पी 3/4 और आर क्यों की वैल्यू है 2, आर नहीं है इसमें, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू है 1/क्यों पी, सॉरी पी 2 दफा आया है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, पी को दरमियान में लिख लेता हूँ, ठीक है। सही है, जब दरमियान में लिख लेता हूँ तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसको साफ कर लेते हैं ऐसे, पी आर, अब क्यों पी आर, अच्छा, तो क्यों की वैल्यू है 2 और पी की वैल्यू है 3/4 और आर की वैल्यू है 1 और सॉरी नीचे आ रही है, और फिर अगेन पी की वैल्यू है 1/3 और फिर आर की वैल्यू है 1/2। अब इसे एक सिस्टम बनाना है, मतलब क्यों पी आर बनाना है ना, तो 2 अपनी जगह पे, और ऐसा कर लेते हैं, 1 मिनट, अपनी जगह पे नहीं, तो ये और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इस तरह, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ओके। तो इसे आता है 2/3, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, 1/4, तो 3/8। तो अब हम 3, 4, 8 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3, 4, 8, तो 3, 1, 2, तो 4, 3, 12, 12 और 2 24 आता है, सारों के साथ 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह ये हो गया 24, इस तरह मल्टीप्लाई हो गया 24 3/8। तो ऐसे क्या आता है, सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऐसे आते हैं 8, 8 2 16, तो ऐसे 6, 6 1 6, तो ऐसे 3 3 3 9। तो मतलब इसको और से देखे, अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ये रहा आपका पी, ये क्यों है, ठीक है, और ये आर है, ये पी है और ये आर है। अब इसको तरतीब से लिख लेता हूँ, पी क्यों आर, तो 6 16 9, तो ये रहा आपका आंसर, ओके। जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं क्यों रेशो आर की बारी है। अब सेकंड पार्ट में है क्यों रेशो आर, अब क्यों रेशो आर क्या है 16 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इन अ स्कूल ऑफ 1200 स्टूडेंट्स, ओके, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द स्टूडेंट्स इज 1:15। मतलब शुरू में स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो रेशो है वो 1:15 है, मतलब टीचर 1 और स्टूडेंट्स 15 है, ओके। आफ्टर सम टीचर्स ज्वाइन द स्कूल the ratio of the number of teachers to students becomes this one।
मतलब कुछ नए टीचर्स ने इस स्कूल को ज्वाइन किया, तो फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो रेशो बन गया वो है 3:40। ओके, फर्स्ट पार्ट में है द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। तो शुरू में जो टीचर्स की तादाद है, ठीक है, स्कूल में, तो वो बताए। सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल। फिर नए टीचर्स की तादाद बताए कि कितनों ने ज्वाइन किया। ओके, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल विद 12, स्कूल विद, ये गिवन डेटा है, ठीक है, 1200 स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट रेशो चेंज। अब इसको हम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में है, मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको मांगा गया है द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। तो रेशो जो आपको गिवन है वो है 1:15। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स तो 12, यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट्स ये है, और यहाँ रेशो में जो स्टूडेंट्स है वो है 15। ओके, तो मतलब ये हुआ कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हम मालूम करते हैं क्या मालूम करते हैं, द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो रेशो क्या है, रेशो 1:15 है, मतलब टीचर 1 और स्टूडेंट्स 15 है, ठीक है। यहाँ पर बताया है टीचर्स टू स्टूडेंट्स। अब इधर टीचर 1 है और स्टूडेंट्स 15 है, तो इधर कह रहे हैं कि द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स मालूम कर ले इन द स्कूल। ओके, तो 1:15, तो अब 1 टीचर है और 15 स्टूडेंट्स है, ठीक है। मतलब 15 स्टूडेंट्स के लिए 1 टीचर है, तो 1200 स्टूडेंट्स के लिए कितने टीचर्स होंगे। तो इस तरह, अब समझ आया। दोबारा सुन ले, इस रेशो के देखे 15 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है, ठीक है। तो 1200 स्टूडेंट्स के लिए कितने टीचर्स होंगे, तो इसे हम मालूम करते हैं, ठीक है। टीचर्स 1200 डिवाइडेड बाय 15, तो इसको हम इस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो इसे 80 टीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल। द नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल, तो यहाँ पर जो नए टीचर्स आ गए, तो उसके बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो रेशो आ रहा था वो 3:40 था, ठीक है। तो मतलब टीचर्स की तादाद हम मालूम करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इधर देखें 3:40 था, तो अब हम ऐसा करते हैं, सम ऑफ रेशो, इन दोनों में सम ऑफ रेशो ले लेते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो। इधर देखें, एक मिनट, सेकंड पार्ट में है नंबर ऑफ न्यू टीचर्स ज्वाइनिंग। ओके, न्यू रेशो क्या आ रहा था, 3, एक मिनट, न्यू रेशो 3:40 ये आ रहा था, ठीक है। अब इसमें हम टीचर्स की तादाद मालूम करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि 15 स्टूडेंट्स के लिए 1 टीचर्स है, तो यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स के लिए 3 टीचर्स है, ठीक है। तो 1200 के लिए कितना होगा, तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पर जैसे यहाँ, एक मिनट, जैसे यहाँ मैंने 1 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 1200 इस तरह ले लिया ना, बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर भी ले लूँगा, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 1200, ठीक है।
तो अब ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, 3 आते 30, तो 90 आ रहा है। ठीक है, 90 टीचर्स। ठीक है, तो मतलब ये हो गया। तो न्यू टीचर्स, अब न्यू टीचर्स कितने हो गए? 90 माइनस 80 ऑल टीचर्स है। ठीक है, तो इसे 10 आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में है इथेन, फरहान एंड माइकल इन्वेस्टेड। ये पैसे उन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किए। ठीक है, सही है। किसने? इथेन, फरहान, माइकल in a property respectively and they agreed to share the profit in the ratio of their investment। और उन्होंने आपस में राजीनामा किया कि हमारा जो इन्वेस्ट है ना, इस रेशो के मुताबिक हम प्रॉफिट को तकसीम करेंगे। तो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, दे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर, इन पैसों से उन्होंने बेचा। फाइंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ड है। ठीक है, ये डीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, इन्वेस्टमेंट वो क्या है? इथेन, फरहान और माइकल है। ठीक है, क्या है? $427,000, $671,000, $305,000। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो ये थ्री इन तीनों के साथ कैंसर, ये 3 जीरोस खत्म। तो अब क्या रह गया? 427, 671, 305। ओके, तो ये हो गया। अब इन तीनों का हम सम ऑफ रेशोज मालूम कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। तो 7299 412, हाँ 14 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा हम ऐसा कर लेते हैं कि सम ऑफ रेशोज मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको टोटल कर लेते हैं। तो इससे आ रहा है $1,403। ठीक है, अब प्रॉफिट मतलब जो टोटल उन्होंने बेचा ना, जो सॉल्व किया है। ठीक है, तो उस पर ये वाला है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे सोल्ड द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस पे बेचा है ना। ठीक है, तो इस पे जब बेचा है तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव्ड। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं, फिर तकसीम कर लेते हैं। तो स्टार्ट में जो रकम था उसको हम टोटल कर लेते हैं, उसका टोटल से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये जो जिस पे खर्च हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो प्रॉफिट हम मालूम कर लेते हैं। प्रॉफिट बेचा कितने पे है? इन पे है। देखिए 1,897,500। ठीक है, $1 10 100 1000 10,000
100,000 बिलियन, 1,897,500 ठीक है। तो इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्या, ये टोटल 427,000 प्लस 671,000 प्लस 305,000 ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने से आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये 1897 से 500, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1403 140,000 एक मिनट 1,000 10,000 1,403,000 ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ठीक है। तो इसकी सब्ट्रैक्शन से आपको आएगा 494,500 ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब इसी प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इथेन को अपना हिस्सा दे देते हैं, इथेन शेयर्स ठीक है। तो वो क्या है 427 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई बाई ये प्रॉफिट 494,500 ठीक है। तो इससे आ रहा है 150,500 ठीक है। तो मतलब ये है कि इस तरह भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इस पर डिवाइड करो तो आपको ये आएगा। ये ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को इसको इस पर डिवाइड करो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो भी कर सकते हो ठीक है। तो अब नेक्स्ट बारी है फरहान शेयर्स। ये प्रॉफिट शेयर है ठीक है। ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ एक मिनट। अब नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, फरहान का 671 है, 671 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई बाई ये ठीक है। तो इसे आ रहा है 236,500 ठीक है डॉलर। अब नेक्स्ट है माइकल। माइकल प्रॉफिट क्या है 305 डिवाइडेड बाई ये और फिर ये मल्टीप्लाई, तो इससे आ रहा है 107,500 डॉलर ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। देखिए दोबारा देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको जो क्वेश्चन में गिवन था वो ये है, इसका रेशो हमने ये मालूम किया, सम ऑफ रेशो ये मालूम हुआ, फिर हमने क्या किया प्रॉफिट मालूम किया, इसमें बेचे किया है ना, तो इससे ये टोटल रकम सब्ट्रैक्ट किया तो इससे आपको आ गया ये ठीक है। अब हर इथेन फरहान माइकल सबको बारी बारी अपना अपना हिस्सा दे दिया ठीक है। तो रेशो में ये था, तो सम ऑफ रेशो में ये था ठीक है, और फिर सम ऑफ रेशो में ये, और जो प्रॉफिट था वो ये मल्टीप्लाई किया ठीक है। तो इस तरह से ये आया इथेन का अपना हिस्सा, और फरहान का ये हिस्सा आया, और माइकल का ये हिस्सा आया ठीक है। मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें।